हर मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। उसे अच्छे संस्कार देने के लिए वो खुद को तक भूल जाती है। पर अगर यही संस्कार वो गर्भ में ही दे, तो आने वाला शिशु परम ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी होगा। मां के अंदर पल रही नन्ही जान मां से कहती है, मां, मैं तुम्हारे अंदर पल रहा तुम्हारा ही अंश हूं। तुम जब अच्छा सोचती हो तब मैं अच्छा महसूस करता हूं, लेकिन जब तुम उदास रहती हो मेरा मन भी उदास रहता है। बस वो नन्हा जीव बोल नहीं सकता। अगर मां का मन उदास रहता है तो मां को मंत्र, धार्मिक कथाएं, आध्यात्मिक विचार सुनने चाहिए। आस्था का वो एक द्वार आपके गर्भ में परम शांति बनाए रखेगा, जिससे आपका मन शांत होगा और गर्भ में पल रहा जीव भी शांति महसूस करेगा। आज पुत्रदा एकादशी के दिन उस कहानी को सुनेंगे, जिन्हें इसी एकादशी की व्रत की वजह से पुत्र प्राप्त हुआ। आज की कहानी ऐसे एक राजा की है, जिन्हें कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करके कैसे संतान को प्राप्त किया और कैसे इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही गुणवान, पराक्रमी और प्रजा के हित के बारे में सोचने वाला था। उसे कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वो निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, फिर मुझे ही क्यों संतान का सुख नहीं है? मैंने सिर्फ आपसे उम्मीद रखी है। हे भगवान, आपसे कुछ मांगने पर कोई भी खाली हाथ से नहीं जाता। कृपा करके मेरी झोली में भी खुशियां भर दे। पुत्र न होने का दुख रानी का हमेशा परेशान करता था। वैसे रानी को कुछ कमी नहीं थी, लेकिन बिना पुत्र उसे उसका जीवन अधूरा लगता था। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी आनंद नहीं मिलता था। वो सदैव यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। राजा सोचता, जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने खुद को रोका। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में घूमने के लिए निकल गया। राजा को पता नहीं था कि वो आज जिस और जा रहा है वहां से उसकी किस्मत चमक उठेगी। उसके दुखों का अंत होने वाला है। राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा गहरी सोच में डूब गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे पुत्र न होने का दुख प्राप्त हुआ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? राजा प्यास की वजह से अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर
मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, है राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहां आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, है राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसी तरह एक माता पिता एक संतान पाने के लिए कितने कठोर तप करते हैं, कितनी तकलीफें सहते हैं, अपना सब कुछ उस संतान के लिए न्योछावर करते हैं। और एक संतान को भी उनके इस बलिदान का मान रखना चाहिए। हर गर्भवती महिला ये कहानी सुने, जिससे पुत्र में भगवान के प्रति आस्था बनाए रहेगी। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करे तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इस संसार का कोई भी प्राणी दुखी रहे, ऐसा भगवान कभी नहीं चाहेंगे। बस अपने कर्म करे